हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी एकेडमी। आई एम किशोर फॉर योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, हम लेंस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फिर से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से रीड करिए। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो देके रखी है उसे एक्सट्रैक्ट करिए, उसे लिखिए। गिवन डेटा आपको अच्छे से लिखना है, उसके बाद क्या सॉल्व करना है उसे भी लिखिए और क्वेश्चन को फॉर्मूलेज लगाकर सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 says that an illuminated object lies at the distance 1 meter from a screen। देखो यहां पर उन्होंने क्या कहा, एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, मतलब जो लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है ऐसा ऑब्जेक्ट। ओके, फ्रॉम अ स्क्रीन। कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैं क्या करता हूं ना, एक लेंस को यहां पर दिखा देता हूं। ये मेरे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस आ गई और ऑफकोर्स कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड में स्क्रीन होने वाली है, कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो ये हमने ले लिए हैं यहां पर क्या, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। इस प्रिंसिपल एक्सिस लाइन को मैंने यहां पे लिखा दिया। प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के जो पॉइंट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको पता है क्या क्या है, बताओ कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन बताएगा मुझे जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर मैं ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ले लूं तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये पॉइंट को हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस 2, इस पॉइंट को हम कहते हैं यहां पर 2f2, यहां पर लिखा जाएगा f1 और यहां पे लिखा जाएगा 2f1। ओके, ऑल सेट। नाउ क्वेश्चन सेज दैट एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट इज लाइट एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। स्क्रीन से है, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1 मीटर, स्क्रीन से 1 मीटर दूर होगा। अच्छा भाई, अगर ये लेंस कॉन्वेक्स है, उन्होंने दिया इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस दिया उन्होंने, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसके राइट साइड में स्क्रीन होने वाली है। चलो मैं स्क्रीन को निकाल देता हूं। यहां पर ये है मेरे पास एक स्क्रीन, यहां पर कुछ हम रख देंगे। स्क्रीन ले लिया मैंने, ये लाइन यहां पर एक स्क्रीन बन गई। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं तो कि आप समझ सकते हो। दिस इज व्हाट वी हैव अ स्क्रीन हियर, दिस इज स्क्रीन। ओके, इस स्क्रीन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट भी ले लेंगे भाई। चलो एक ऑब्जेक्ट दिखा देते हैं। ये इट इज समवेयर। अभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्चुअली एज पर द डायग्राम्स मैं नहीं ले रहा हूं। तो यहां पर हमने ले लिया एक ऑब्जेक्ट, ऐसे मैंने अभी फिलहाल दिखा दिया। डन। डिस्टेंस को लिख लेंगे। डिस्टेंस कहां से कहां तक है भाई, डिस्टेंस यहां से यहां तक, मतलब ये डिस्टेंस टोटल। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं फिर से, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों पर, लेकिन अगर प्रॉपर वे से आपने समझ लिया ना तो फिर इजी हो जाएगा। स्क्रीन से लेकर ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट ये है मेरा, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो स्क्रीन से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए सिंबल यूज करते हैं u, और ये डिस्टेंस कौन है, स्क्रीन से लेकर ऑब्जेक्ट। अच्छा u नहीं लिखता हूं मैं अभी, सिर्फ डिस्टेंस को लिख देता हूं। कहां से, स्क्रीन से लेकर ऑब्जेक्ट तक का ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर इतना डिस्टेंस हो गया। ओके, अच्छा ये 1 मीटर डिस्टेंस है। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट द डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। ऑप्टिकल सेंटर से स्क्रीन कितना दूर है, ऑप्टिकल सेंटर से स्क्रीन है 75 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर स्क्रीन तक, ये डिस्टेंस जो है ये 75 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। क्या मैं इसे v कह दूं, यस, ये इमेज डिस्टेंस हो गया। ओके, तो मेरे पास इमेज डिस्टेंस v आ गया है 75 सेंटीमीटर और इमेज बन गई है रियल इमेज का डिस्टेंस होता है पॉजिटिव, तो मैंने इसे लिख दिया प्लस v, प्लस 75 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर स्क्रीन और ऑब्जेक्ट ये 1 मीटर है, ये 75 सेंटीमीटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या मैं निकाल सकता हूं क्या, यस, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर में से 75 सेंटीमीटर को माइनस कर दो, ये मिल गया मुझे 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं निगेटिव लिख रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। डन। ओके, फाइंड। अगर एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट आपने रखा है 1 मीटर स्क्रीन से आगे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो गया, v 75 सेंटीमीटर हो गया है, तो फिर फोकल लेंथ निकालो। इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी और मैग्निफिकेशन कितना होगा वो आपको बताना है। तो चलते हैं बच्चों, यहां पर मुझे लिख देना है सबसे पहले फोकल लेंथ को फाइंड करना है। फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, लेंस फॉर्मूला। क्या है बच्चों लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू, वेरी गुड,
यस। चलो, आई होप आप इसके आगे खुद कर सकते हो, मुझे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। वीडियो को पॉज करो बच्चों, सॉल्व करते बैठो। वीडियो ऑन करना है बाद में, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर दो। वेरी गुड, चलते हैं फिर। मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मुझे फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू मेरे पास है यहां पर 75, प्लस है प्लस लिख दिया, माइनस 1/u, u मेरे पास -25 है, मैंने -25 लिख दिया। क्या मैं इस माइनस माइनस को प्लस कर सकता हूं? ये माइनस को प्लस कर सकता हूं, ये सब कुछ कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहां पे आगे बढ़ेंगे, यहां पर तो लिख देना है आपको क्या, therefore 1/f is equals to 1/75 प्लस 1/25। बच्चों अभी आपके पास साइन प्रॉपरली आपने सभी को सॉल्व कर दिया है। आपको फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव मिलनी चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। 1/f इज इक्वल टू 1/75 प्लस 1/25 कर दिया। 1/f इज इक्वल टू, अभी मैं कॉमन ले रहा हूं, कॉमन मैंने ले लिया 75, 75 1 जा 75, 25 के टेबल में 75 आता है 3 नंबर पे। 1/f इज इक्वल टू 4/75, 1/f इज इक्वल टू, सॉरी अभी अभी रेसिप्रोकल करना है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ f चाहिए अभी। f इज इक्वल टू 75/4, और इसे अगर आप सॉल्व कर दोगे बच्चों तो f की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? f इज इक्वल टू क्या मिलना है? f, सो f इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 18 पॉइंट, यस ऑफ कोर्स ये आपको मिल जाएगा 18.75 इतना, 75। सो ये मिल गया आपको फोकल लेंथ। दैट्स इट, डन। चलते हैं। सो फोकल लेंथ हमने सॉल्व कर दी, फोकल लेंथ का पॉइंट सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते आगे, मैग्निफिकेशन को सॉल्व करना है। बच्चों मैग्निफिकेशन मतलब क्या है कि इमेज लार्ज इन साइज है, स्मॉल इन साइज है, क्या है, सेम साइज है, वो आपको सॉल्व करना होता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है। मैग्निफिकेशन आप दो तरीके से निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आप v/u ये भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभी मैग्निफिकेशन, मतलब सेकेंड बीट जो है मेरे पास, सेकेंड बीट नंबर टू को मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन कितना है ऐसा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v/u। बच्चों यहाँ पर v जो है उसकी वैल्यू कितनी है? v है 75, u है -25, बराबर है। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो सॉल्व करने के बाद मुझे मैग्निफिकेशन मिल रहा है -3, मतलब इमेज क्या है? इट इज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है 3 टाइम्स, उसकी साइज ज्यादा मिलेगी। गेटिंग? यहां पे कुछ 10, 5 नंबर डन। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। मैं सजेस्ट करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से रीड करो, गिवन डेटा लिखिए, आप सॉल्व करके बताओ। वीडियो को पॉज कर दिया, वेरी गुड। आ गया आपका आंसर? एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करना है और 2-3 बार रीड करके समझ लो। लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। भाई क्या है ये? एक लेंस है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ। भाई कौन सा डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा है, इमेज डिस्टेंस कौन सा है? वेरी गुड। तो आपने सही कहा बच्चों, इमेज जो बन रही है, एक लेंस है, इमेज फॉर्म कर रही है एक ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट रखा गया है 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दो यहां पर 15 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज कहां पर बन रही है? इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट के आगे, ऑब्जेक्ट के आगे इमेज बन गई है 60 सेंटीमीटर इस डिस्टेंस पे। भैया ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड पे हैं। ये लेंस है, इस लेंस, ये ऑब्जेक्ट जिस साइड में आपने रखा, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है, यहां पर इमेज बन गई। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज, ये u है और ये v है। ओके, दोनों भी सेम साइड से हैं, इसीलिए देखो मैंने क्या किया, u को लिख दिया 15, v को भी लिख दिया
v को लिख दिया -60 -15। माइनस माइनस क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में है। इन फ्रंट ऑफ इट का है ना, इसी से समझना है। इमेज कहां बन रही है? ऑब्जेक्ट के आगे, ऑब्जेक्ट के आगे, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इन फ्रंट 60 सेंटीमीटर पे। डेटा निकाल लिया मैंने। अभी मुझे क्या करना है? फोकल लेंथ फाइंड कर लेनी है। चलो भाई, फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए आपके पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला, मिरर लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u, 1/u। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो जल्दी जल्दी और आप सॉल्व करिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v, v है मेरे पास में -60, मैंने -60 लिख दिया। 1/u, u है मेरे पास -15, मैंने -15 लिख दिया। चलो अभी क्या कर सकता हूं मैं? माइनस माइनस को प्लस कर देता हूं। वही स्टेप्स, सारे सेम स्टेप्स है, सिर्फ डेटा निकालना इंपॉर्टेंट है बस। एक बार अगर आपने प्रॉपर डेटा निकाल दिया तो बाकी इजी है कैलकुलेशन में। माइनस माइनस को प्लस कर दिया, यहां पर 1/f इज इक्वल टू, ये जो -60 है प्लस 1/15 है, तो इसमें आप कुछ एलसीएम का मेथड यूज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज कर सकते हो, जो आसान रहे उसके साथ जाइए। चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज कर लेता हूँ। हमने कॉमन वाला मेथड भी यूज किया है, 60 को आप कॉमन ले सकते हो, नॉट एन इश्यू। 15 1 15 मैंने कर दिया। कैसा? 15 1 15 प्लस -60 1 -16 -60 नॉट 16, 15 6 90 और एक 0 और यहां पर चलते हैं। ओके, नाउ 1/f इज इक्वल्स टू, भैया ये जो -60 है ये 15 प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 60 में से 15 को माइनस कर दिया मैंने तो 45 मुझे मिल गया, लेकिन -45 मिला, अपॉन में -900 है। अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्यों रेसिप्रोकल करना है? क्योंकि हमें सिर्फ f चाहिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो 900/45 मिल गया। 900/45 का मतलब फोकल लेंथ कितनी हो गई? फोकल लेंथ मुझे मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ मिल गई, और ये पॉजिटिव है, तो इसका फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। यहां पर ये फोकल लेंथ है। फर्स्ट बिट हमने सॉल्व कर लिया। द फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है। द मैग्निफिकेशन, एंड इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों? इसका मैग्निफिकेशन जो है वो सॉल्व करने के लिए इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट भी कर सकते हो आप लोग, या फिर v/u भी कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर पता है v और u दोनों में मुझे पता है। यहाँ पर मुझे जो दिया गया इंफॉर्मेशन है u और v दोनों पता है, तो मैं मैग्निफिकेशन ले लेता हूँ। तो b पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, मैग्निफिकेशन सॉल्व करना है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v कितना है मेरे पास? v है मेरे पास में -60, u कितना है मेरे पास? -15, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया बच्चों। कैंसिल करने के बाद हमें प्लस मिलने वाला है, तो 15 4 जा, तो यहां पर मैग्निफिकेशन मुझे प्लस मिला, क्योंकि वर्चुअल इमेज है। मैग्निफिकेशन अगर प्लस मिलता है तो मतलब नेचर क्या लिखोगे? नेचर ऑफ इमेज इज, नंबर 3, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज जो है वो इरेक्ट होती है। क्यों? रियल इमेज इन्वर्टेड है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट, मतलब सीधी इमेज बन जाती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 7, इट्स इजी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो। अगेन द सेम सजेशन, आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए, आप ट्राई करिए, इजी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो। Lens forms image of an object placed at the distance 45 centimeter from it on a screen placed at the distance 90 centimeter from the on the other side of it। अच्छा, एक लेंस है जो कि ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा गया है 45 सेंटीमीटर पे, और स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड, मतलब इमेज स्क्रीन पर बन गई है। यू है आपके पास में -45 सेंटीमीटर, v है आपके पास 90 सेंटीमीटर। भैया ये 90 प्लस ले लेना, क्योंकि स्क्रीन मतलब इमेज जो है वो रियल है, रियल इमेज स्क्रीन पर बनती है, और रियल इमेज का डिस्टेंस प्लस होता है। ओके, तो नेम द काइंड ऑफ लेंस। अच्छा, रियल इमेज बन रही ना, तो रियल इमेज बन रही, इसका मतलब इमेज रियल बनाने वाला जो लेंस है वो कॉन्वेक्स, कॉनकेव रियल इमेज को नहीं बनाता है। अच्छा, रियल है मैंने कैसे समझ लिया? इमेज किस पर बनी है? स्क्रीन पर बनी है। उन्होंने लिखा है ऑन अ स्क्रीन, इमेज स्क्रीन पर जो बनती है वो रियल होती है। ओके, अच्छा,
फोकल लेंथ फाइंड करनी है एंड मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/f। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं फोकल लेंथ 1/v माइनस 1/u। u क्या लिख दिया भाई? अच्छा चलते हैं, अभी लिखेंगे इसके अंदर वैल्यूज को। 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है? v है 90। ओके, रियल इमेज है ना, प्लस है। u क्या है? -45। माइनस माइनस क्या कर दोगे? 1/f। क्या हो गया? 1/f इज इक्वल टू 1/90 प्लस 1/45। ओके, अभी क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलसीएम जो लगाना है भाई लगा दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 1/f इज इक्वल टू, चलो मैं 90 को कॉमन ले लेता हूँ। 90 के टेबल में 90 1 जा 90, 45 2 जा 90, 1/f इज इक्वल टू 3/90। f इज इक्वल टू क्यों? रेसिप्रोकल कर दो, 90/3। 90/3 का मतलब क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ आ जाएगा हमारे पास में 3 3 जा 30। ओके, ये फोकल लेंथ मिल गई है। फोकल लेंथ मुझे पॉजिटिव मिले क्योंकि लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट बीट फोकल लेंथ का। सेकेंड बीट मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन कैसे सॉल्व कर लोगे बच्चों? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ही है सर हमारे पास, बताओ फॉर्मूला जल्दी जल्दी। मैग्निफिकेशन होता है v/u का फॉर्मूला। चलो जल्दी जल्दी अभी लिखो आगे। m v क्या लिख दोगे? v इज इक्वल टू 90। u क्या लिख दोगे? -45। चलो मैग्निफिकेशन कितना हो गया फिर? मैग्निफिकेशन इज -2। इतना सेंटीमीटर लिखोगे आगे? नहीं, क्यों? मैग्निफिकेशन को यूनिट नहीं होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो भी इजी है। चलो वही सजेशन फिर से, पॉज, सॉल्व, डन हो गया। वेरी गुड। Convex lens forms an inverted image of the size same that of object which is placed at the distance 60 cm in front of the lens। सबसे इजी क्वेश्चन। कॉन्वेक्स लेंस ने सेम साइज की इमेज बना दी। इमेज बन गई है रियल। इमेज बन गई है रियल। और कहां पर बनेगी? जहां जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतने ही दूर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम होता है। बच्चों याद रखो, जब कभी भी लेंस कॉन्वेक्स अगर इमेज बनाता है, इन्वर्टेड मतलब अभी रियल इमेज है, सेम साइज ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज अगर सेम है तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है। अच्छा, तो प्लेस एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। अगर यहां पर आपने कहा कि u जो है ये -60 सेंटीमीटर है, तो v ये 60 सेंटीमीटर होगा लेकिन प्लस होगा, बस इतना ही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि भाई इमेज डिस्टेंस इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम है, इसीलिए। पोजीशन ऑफ द इमेज सॉल्व करने की कुछ जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। इसमें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है ना। तो यहां पर सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। एज वी नो दैट एज पर द कंडीशन एज द मैग्निफिकेशन क्या है, देखो बराबर है। मैग्निफिकेशन यहां पर 1 है, v हमारे पास नहीं पता, u हमारे पास 60 है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? v इज इक्वल टू 60। डन, चलता है, ये आ गया हमारे पास में, आंसर इज रेडी। डन। अच्छा, साइन का आप बोलोगे सर साइन कहां चला गया? भाई ये माइनस है, ये भी माइनस है। मैग्निफिकेशन को मैंने माइनस क्यों दिया? मैग्निफिकेशन मैंने 1 क्यों लिया? क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज के हैं, तो रेशियो क्या मिलेगा? 1। इसके लिए -1। माइनस क्यों है? क्योंकि ये रियल इमेज है। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस होता है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 60 जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो ये जो मुझे मिला है, ये क्या मिला? 60 सेंटीमीटर इज v। चलते हैं आगे। ओके, ये आ गया मेरे पास में। देन फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ को कैसे सॉल्व करोगे? अभी फोकल लेंथ को सॉल्व करना है बच्चों, तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v मैंने लिख दिया 60 माइनस 1/u को हमने लिखा -60। 60 को प्लस कर दीजिए। 1 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लिख देते हो हाफ
हाफ लिख सकते हो सीधा, क्योंकि आपको पता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 60 है तो फोकल लेंथ कितना आता है, हाफ आ जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर दो बेस हैं, तो 1/60 प्लस 1/60 और आपको ये कॉमन ले लिया तो 2/60, तो एफ क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये आपको फोकल लेंथ मिल गया ऐसे। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो और एक मेथड क्या भाई, आपको ये लेंस जो है ऐसे दी है, उन्होंने कहा सेम साइज की इमेज बन गई, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा, कौन सा पॉइंट है ये 2f1, इमेज कहां पर बन गई 2f2 पर, इमेज कहां पर बन गई है 2f2 पर, और ये इमेज जो है सेम साइज की बनी, जितनी साइज आपको ऑब्जेक्ट की मिल रही है उतनी साइज की इमेज बन गई। तो यहां पर बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर का है, ये भी डिस्टेंस आपका 60 सेंटीमीटर का है, बराबर है। और ये एक पॉइंट याद रखिए, ये जो डिस्टेंस होता है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 तक, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर से 2f तक ये है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 60/2, तो फोकल लेंथ मुझे मिल गई 30 सेंटीमीटर। ऐसे भी जा सकते, ऐसे भी जा सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड्स के क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।